ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਲਤ फरमाइशां साढ़े कोलों नहीं सुनिया गई। इस गलों फिर मैं मोहल्ले 'च काम कर रही हूँ। तो मैंने एक दफ़ा उनकी मिन्नत भी की कि आप मुझे ना मारें पीटें, मेरी वालदा से नहीं इतना जहेज़ दिया जाता। तो वो मुझे यहाँ छोड़ के 2 साल में उनके घर में रही, मेरी फूफो का बेटा था। तो बाद में उन्होंने मुझे इधर बैठी को डिवोर्स भेज दिया। उन्होंने कहा अगर जहेज़ नहीं देंगे तो फिर हम नहीं आपको रखेंगे। 200-300 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਕਸ ਵੇਚਣ ਕਦੀ 100 ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ 50 ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਬਲ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मैं कहनी कोई गल नहीं बेटा, अपने बुरे हालात ने अल्लाह ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मैं पसीने में भीगा पड़ा हूं। शायद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इतनी गर्मी में बैठा हुआ हूं कि यहाँ पे पंखा तक मौजूद नहीं है और हवा यहाँ पे आना इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। इतनी ज़्यादा गर्मी में एक छोटे से कमरे में रहना इंतहाई मुश्किल है। और यहाँ पे मेरे साथ जो 3 ख़वातीन आप देख रहे हैं, ये 2 बेटी हैं और ये माँ जी हैं और पीछे इनके वालिद साहब लेटे हुए हैं। इंतहाई गरीब फैमिली है, कुछ भी यहाँ पे खाने के लिए मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए नहीं है। माँ जी का अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, इन बहन को कुछ दिन पहले तलाक हुई है, सिर्फ इसी वजह से कि जहेज़ नहीं दे पाए थे ये, और वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। उनके खामद की डेथ हो चुकी है। तो मैं माँ जी से जानता हूँ कि आपके ऑपरेशन पे कितना खर्चा आ रहा है। माँ जी, कितना खर्चा आएगा ਤੁਹਾਡੇ इलाज से? 2-3 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਦਾ ਵੀ। गले च की है कि रसोलियाँ हैं? ਹਾਂਜੀ ਰਸੌਲੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਹਾਲੇ ਬਥੇਰਾ ਮੰਗ ਪੈਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ। बहन, आपको तलाक क्यों दी थी आपके खामद ने? पहले जब मेरी वालदा ने शादी की थी तो उन्होंने मुतालबा जहेज़ का नहीं किया था। बाद में वो मुझे कहते थे कि अपनी वालदा को कहो कि वो तुम्हें जहेज़ दे। तो मैंने अपनी वालदा से कहा, लेकिन ये नहीं दे पाए मुझे, तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो मैंने एक दफ़ा उनकी मिन्नत भी की कि आप मुझे ना मारें पीटें, मेरी वालदा से नहीं इतना जहेज़ दिया जाता। तो वो मुझे यहाँ छोड़ के 2 साल में उनके घर में रही, मेरी फूफो का बेटा था। तो बाद में उन्होंने मुझे इधर बैठी को डिवोर्स भेज दिया। उन्होंने कहा अगर जहेज़ नहीं देंगे तो फिर हम नहीं आपको रखेंगे। कितने साल शादी रही है आपकी? 2 साल। 2 साल। बच्चा कोई नहीं है आपको? नहीं, मेरा बच्चा नहीं है। उसने शादी कहीं और कर ली थी पहले ही या आपको डिवोर्स देने के बाद शादी की है उसने? मेरा डिवोर्स से पहले उसने शादी कर ली थी। आपको ये बात पता चल गई थी पहले? जी चल गई थी। मैंने फिर भी उधर ही रहना पसंद किया, लेकिन उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। अच्छा, जब उसको पता था कि जहेज़ आप लोग नहीं दे सकते, शादी से पहले भी आप लोगों ने बता दिया था, फिर क्यों डिमांड करना उसने शुरू की? बस बाद में उसने एक ज़िद ही करनी थी ना कि इसको मैं डिवोर्स दे दूं और फिर दूसरी औरत को घर में ले आऊं, इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जहेज़ लाओ जहेज़ लाओ। मेरी वालदा नहीं दे सकी तो उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। वो नापसंदीदगी करने की वजह क्या थी कि आपको क्यों नहीं पसंद करता था? वो आदमी जो था वो बहुत अयाश था, वो दूसरी औरतों के पीछे भागता था, लेकिन उन्होंने मुझे रखना पसंद नहीं किया और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। अच्छा बहन, आप कितना कमा लेती हैं? मंथली का कितना कमाती हैं और आपके बच्चे क्या करते हैं? भाई मैं 6000 रुपया महीने का कमानी हाँ। तो मेरे बच्चियां 2 काम ते लगियां होईयां ने, जवाना मेरिया बेटियां ने 5-5 हज़ार रुपया ते लवाइयां होईयां ने, तो 15,000 अस्सी महीने का कमा लेने रल मिल के सब। ये मकान का किराया कितना है एक कमरे च जेरा रहंदे? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया किस तरह पूरा करते हो? बस है 10,000 किराया दे देने तो 5,000 का कोई थोड़ा बहुत राशन मंगवा लेने। तो कभी यह होंदा है कि अम्मी अब्बू नूं रोटी दे दी तो असीं भुखे भी सो जाने। कई दिन ऐसे हुए ने कि असीं रोटी नहीं खाते, साढ़े घर रोटी नहीं होंदी, अम्मी अब्बू नूं खवा दे दी है। लेकिन कभी वो टाइम होंदा है कि अम्मी अब्बू रोटी तो भी बैठे होंदे ने, तो दवाइयां तो फिर पहले ही उन्होंने नहीं मिल रही। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होंदा है। पहले मैं सोसाइटियां च कर रही सा काम, उत्थे बड़ा मसला हो रहा सी। बंदे जिहड़े ने वो गलत गल्लां करदे सन, गलत फरमाइशां साढ़े कोलों नहीं सुनिया गईयां। इस गल्लों फिर मैं मोहल्ले 'च काम कर रही हाँ।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, इधर भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन बर्दाश्त करके फिर जल्दी से अंदर आ जाती हूँ, तो कोई होता नहीं है। कितना कमाती हैं आप, कितना कमाती हैं? 6,000 रुपये। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 हैं। बिल्कुल जी, इनके 3 बच्चे हैं, तीनों ही कमाने के लिए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनसे पूछा था बेटा क्या करने जाता है, छोटा सा बेटा है, तो छोटा सा बेटा मास्क बेचने के लिए बाहर जाता है और 200-300 की दिहाड़ी लगती है और वो कमा के 200-300 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕਸ ਵੇਚਣ ਕਦੀ 100 ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ 50 ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਬਲ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ठीक कर देगा। बिल्कुल जी, ये हमारे माशरे का हाल है कि अभी आप देख रहे हैं ये पसीने छूट रहे हैं और ये बाजू देख रहे हैं आप कि किस तरह से गीला हो चुका है। तो यहाँ पे इंतहाई मुश्किल हो चुका है बैठना।